है ना। कम्प्लीमेंट्री को थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। इवेंट को फिलहाल डिस्कस करते हैं। इवेंट क्या है? तो इवेंट है कि द कलेक्शन ऑफ वन और मोर आउटकम्स, है ना। आउटकम्स का एक या एक से ज़्यादा आउटकम्स का कलेक्शन को हम इवेंट बोलते हैं। जैसे डाइस के केस में आप मानिए कि सैम्पल स्पेस है 1 2 3 4 5 6 का, हम एक इवेंट मानते हैं जिसमें हम इसमें से 3 आउटकम्स उठा लेते हैं 1 2 3, तो ये एक इवेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या सैम्पल स्पेस एक इवेंट नहीं है? हाँ, तो सैम्पल स्पेस भी एक इवेंट होगा, है ना। तो इवेंट क्या है? वन और मोर आउटकम्स का एक जस्ट अ कलेक्शन। सो ज़्यादा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होते हैं। तो देखिए, कम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? ये होता है कि सेट ऑफ आउटकम्स, मतलब सैम्पल स्पेस का जो आउटकम्स है उसमें से वो सेट हमको आउटकम्स का लेना है जो एक इवेंट में नहीं दिया हुआ है, जो एक इवेंट ई में नहीं दिया हुआ है, उसी आउटकम्स को लेना है। तो जो इवेंट आएगा उसको हम बोलेंगे कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई। ठीक है, तो अब इसके डेफिनेशन को देख लीजिए। सेट ऑफ आउटकम्स विच आर नॉट इन इवेंट ई, है ना। हमको सिर्फ वैसे आउटकम्स का सेट बनाना है जो इवेंट ई में नहीं है पर सैम्पल स्पेस में है, उसको हम क्या बोलेंगे? कम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ई बोलेंगे। और इसको हम इन शॉर्ट अगर समझें तो सिर्फ वो इवेंट्स लेना है जो ई में नहीं है, नॉट ई। इसको हम डिनोट करते हैं ई के ऊपर बार लगा के, है ना। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखें, ठीक है, अगर आप ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखें तो आप क्या देखेंगे? आप देखेंगे कि सैम्पल स्पेस में है 1 2 3 4 5 6 और इवेंट हम लिए हैं 1 2 3। अगर इसका हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालें तो क्या करना पड़ेगा? जो इवेंट में है उसको नहीं लेना है, यानी हमको सैम्पल स्पेस से 1 2 3 को कट कर देना होगा। ठीक है, अब क्या बच गया सैम्पल स्पेस में? 4 5 6, यही हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया ई का। तो अब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि ठीक है, अब नेक्स्ट देख, प्लस कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो हमको सैम्पल स्पेस मिल जाएगा। आप पिछले वाले एग्जांपल से देख सकते हैं 1 2 3 इवेंट का पार्ट था और 4 5 6 कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का पार्ट था। तो दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमको सैम्पल स्पेस 1 2 3 4 5 6 मिल जाएगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ इवेंट आल्सो इक्वल टू, है ना, समझ रहे हैं आप कि नंबर ऑफ ई मतलब ई इवेंट्स में जितने भी आउटकम्स हैं उसका नंबर प्लस कम्प्लीमेंट्री इवेंट में जितने भी आउटकम्स हैं उसका नंबर, दोनों को ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हो जाएगा। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी 3 था, इसमें भी 3 था, 6 हो जाएगा। और ऐसे भी आप किसी में भी इसको ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्या कर देते हैं? हम इसको कर देते हैं डिवाइड बाई NS। हम इस पूरे को NS से डिवाइड कर देते हैं तो देखिएगा क्या आएगा, NE बाई NS प्लस NE बार बाई NS इक्वल्स टू NS बाई NS। अब आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नहीं है? नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस हम लोग पढ़े हैं। तो क्या ये P हो जाएगा? क्या ये P बार हो जाएगा, मतलब कम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी? और या क्या ये NS को काटेगा तो क्या ये 1 हो जाएगा? हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो देखिए हमारे सामने एक फॉर्मूला आ रहा है कि P मतलब इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी प्लस इवेंट के नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, दोनों को ऐड करके क्या आता है? 1 आता है। ठीक है, ये देखिए प्रैक्टिकली भी बहुत सही है। दो ही चीज़ होगा। आप सपोज कीजिए हम एक टॉस को, एक क्वाइन को टॉस करते हैं तो हम बोलते हैं या तो हेड आएगा या हेड नहीं आएगा, आइदर हेड इज कम और नॉट, है ना। तो या तो हेड आएगा या नहीं आएगा, तो हम सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं? तो हम मेरे बात के सही होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 100% सही होने की प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि हम दोनों बात बोल रहे हैं, हेड आएगा भी और हेड नहीं भी आएगा। तो अगर इवेंट है हेड के आने का तो कम्प्लीमेंट्री इवेंट है हेड के नहीं आने का, है ना। तो इन दोनों का सम तो हमेशा 1 होगा। समझ रहे हैं ना
कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा कि हम बिल्कुल 100% ट्रूथ बोल रहे हैं, और जब हम 100% सच बोलते हैं तो उसके प्रोबेबिलिटी होने की इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है ना। जब हम कोई बात को बिल्कुल 100% सही बोलते हैं या जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, तो उस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 होता है। जैसे आप सपोज कीजिए डाइस के केस में कि अगर ई इवेंट है 3 के होने का, इवेंट में अगर 3 है डाइस के केस में, तो कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या है, 3 के ना होने का। तो अगर हम डाइस फेंकेंगे तो दो ही बातें होंगी, या तो 3 आएगा या 3 नहीं आएगा। तो ये दोनों बातें कर रहा है, बोल रहा है कि 3 आएगा या 3 नहीं आएगा। तो बोलता है कि मेरे बोले जाने की जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं उसके 100% सच होने के, उसके सही होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो हम बोलेंगे 100%, क्योंकि आप दोनों बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि 3 आएगा या 3 नहीं भी आएगा, तो यही दो तो होगा, या तो हम मैच जीतेंगे या हम मैच नहीं जीतेंगे। तो ठीक है ना, तो इसलिए पी प्लस पी बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहीं से हमारा फॉर्मूला निकलता है जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, P इक्वल टू 1 P बार मतलब कंप्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी होता है 1 में से हम अपने इवेंट के प्रोबेबिलिटी को निकाल देते हैं। और आपको एक बात समझ में आता होगा जो इसके बाद हम ऐसे समझाते हैं कैसे होगा कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन कहे कि इफ़ यू थ्रो अ डाइस देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 इज नॉट द आउटकम्स, है ना। आप ऐसे समझिए आप लूडो खेल रहे हैं। अब अगर सामने वाले का छक्का आ गया ना तो आपका जो गोटी है वो पीटा जाएगा, है ना। तो आप क्या आउटकम्स है कि आपका गोटी नहीं पीटा जाएगा, क्या प्रोबेबिलिटी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका जो गोटी है वो नहीं पीटा जाएगा। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं फॉर्मूला कि P, ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी के लिए हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट चाहिए होगा। अगर ये P निकल जाएगा तो ये भी निकल जाएगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम P निकालने के लिए चलते हैं। तो इवेंट क्या है मेरा 6, और सैंपल स्पेस क्या है आपको पता है, हम सीधा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस लिख रहे हैं यहाँ पे, क्या हो जाएगा 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा 6, 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के इवेंट हैं पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। और नंबर ऑफ इवेंट अपना क्या हो जाएगा, सिर्फ एक ही आउटकम्स है यहाँ पे, तो 1 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, एनी बाई एन एस, है ना, दैट इज एनी कितना है 1 और एन एस कितना है 6। हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, हम ये इतना लिख रहे हैं पर हम क्या डायरेक्ट नहीं कर सकते कि 1 है 6 के आने की प्रोबेबिलिटी, 6 कितना आउटकम्स है, एक आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स कितने हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हम इसमें निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो 1 - 1/6। अब ये देख लीजिए 6 LCM, यहाँ पे 6, यहाँ 1, आंसर हो जाएगा 5/6, ठीक है। यहाँ पे और आप एक बात ध्यान से देखिएगा, जब भी 1 से किसी भी फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट किया जाता है ना, एक प्रॉपर फ्रैक्शन को जो 1 से छोटा हो, तो आप सीधा इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, 6 - 1 5, और नीचे जो है उसको आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। यानी कि न्यूमरेटर मीन्स होता है डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर डिवाइड अपॉन में डिनोमिनेटर। अगर हम 1 में से किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते थे। देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है, यही था। थ्रोन वंस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज अ 3, है ना। सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक 3 आए, है ना, आ 3 मतलब आउटकम जो हो वो 3 हो। तो हमारा इवेंट क्या हो गया 3 हो गया। तो नंबर ऑफ इवेंट हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 सिर्फ एक आउटकम्स है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है एनी अपॉन में एन एस, है ना। और हम एनी कितना होगा 1 और एन एस कितना है हमारा 6, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चा की तरह का क्वेश्चन था, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं कर सकते कि 3 आना है, 3 कितना आउटकम्स है तो 1, और टोटल आउटकम्स कितने होते हैं डाई में तो 6, तो 3 के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाती है 1/6। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आ 5, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, सेम हो जाएगी, क्योंकि ये भी इवेंट कितना है 5 है, तो नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे भी 1 होगा, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं
डायरेक्ट ही लिख देते हैं, नंबर ऑफ इवेंट यहाँ पे भी 1 होगा तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। इसमें जो अच्छा क्वेश्चन है उसको सेलेक्ट करते हैं अपन 3 एन ऑड नंबर, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें इवेंट क्या हो जाएगा हमारा, ऑड नंबर कौन कौन सा होगा, 1 3 5 होगा कि नहीं होगा। और नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम लोग नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा। तो हम लोग थर्ड में देखते हैं इवेंट क्या हो जाएगा हमारा 1 3 5, यही 3 ऑड नंबर हैं 1 2 3 4 5 6 में, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, कितने आउटकम्स हैं 1 2 3, तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितना हो जाएगा 3। और फिर हमसे पूछता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो क्या बोलेंगे NE बाई NS। आप लोग अपने प्रोसेस वाइज इसको ऐसे नीचे कीजिएगा, हम यहाँ पे समझने के लिहाज से ऐसे कर देते हैं। NE कितना है 3 और NS कितना था 6। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, इसको कैंसिल कर देंगे और 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। ये हो गया अपना थर्ड। फोर्थ बोलता है अब प्राइम नंबर, तो देखते हैं एक इवेंट मानते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन सा है इसमें, 2 है 3 है और 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा यहाँ भी 1 2 3। तो फिर गेम ख़त्म है ना। आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि नंबर ऑफ इवेंट 3 हुआ तो फिर से 3/6 और 1/2 होगा। और आप बिल्कुल जा भी रहे हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, ऐसा ही होगा भी। 3 2 जा 6 और इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब 5 देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अ नंबर ग्रेटर देन 4, तो इवेंट लेते हैं जिसमें नंबर हम लेते हैं 4 से ज़्यादा। क्या क्या हो सकता है, 5 और 6, क्योंकि सैंपल स्पेस 6 तक ही है, 5 6 से ज़्यादा नहीं ले सकते। तो नंबर ऑफ इवेंट कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट निकालें, तो नंबर ऑफ इवेंट डिवाइड अपॉन में नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। और यही तरीका हम आपको बता रहे थे कि आपको अपने स्कूल में या अपने एग्ज़ाम्स में इस तरीके से क्वेश्चन करना होता है। नंबर ऑफ इवेंट कितना है यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना था 6 था, 2 3 जा 6 और यहाँ पे 1/3 हुआ है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया 1/3 और ये हमारा आंसर हो गया। इसको घेर के यहाँ पे हम आंसर ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया क्वेश्चन।